दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा बंधु, आप सभी का पावन सौभाग्य आज पूज्यवर के पावन कमलों से 3 जैनेश्वरी दीक्षा मुनि दीक्षाएं यहां पर संपन्न हुई। जिन लोगों ने अपने टीवी सेट देरी से खोले हों या जो पूरा दीक्षा का कार्यक्रम नहीं देख पाए हों, हम आपके लिए बतला दें। ब्रह्मचारी सारांश भैया, क्षुल्लक समादर सागर जी महाराज और ब्रह्मचारी रूपेश भैया जी की आज मुनि दीक्षा यहां पर संपन्न हुई और सारे कार्यक्रम बड़े ही आनंद पूर्वक लोगों ने देखा। एक एक क्रियाएं लोगों को समझ में आई, एक एक कार्य लोगों को समझ में आया, किसके बाद क्या किया जा रहा है। नहीं तो लोगों की शिकायत रहती है हम 3 घंटे बैठे लेकिन समझ में मुझे कुछ भी नहीं आया। कार्यक्रम के बाद जहां से भी निकले लोगों ने एक ही बात कही कि पहली बार हमने दीक्षाएं देखी और पहली बार एक एक मंत्र से लेकर के एक एक क्रियाएं मेरी समझ में आई कि ये वास्तव में होता क्या है। सारी चीजों का विवरण आपने सुना, देखा, जाना, पहचाना बंधुओं। और सबसे बड़ा वैशिष्ट रहा, महाराज श्री ने कोई परिवर्तन नहीं किया। जो दीक्षार्थियों के जन्म के नाम थे, जो उनके कुंडली के नाम थे, उन्हीं नामों पर महाराज श्री ने नामकरण सारांश था, अंश अलग किया, सार सागर महाराज उसमें से प्रकट हो गए। उसी पाषाण में से देवता को प्रकट किया। कोई नया पाषाण नहीं लाए गए, कोई नई रचना नहीं गढ़ी गई। आचार्य भगवान के द्वारा दिया गया नाम यथावत रहा, समादर सागर जी महाराज। रूपेश नाम था, रूप जो का त्यों रहा। ईश उसमें से बनने के लिए पाषाण को अलग कर दिया गया और उसी पाषाण में से मुनित्व रूप देवता प्रकट हुए। ये वैशिष्ट सिर्फ और सिर्फ पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ही कर सकते हैं, जो शब्दों के खिलाड़ी माने जाते हैं, शब्दों के धनी माने जाते हैं। आइएगा हम आगे चलते हैं शंका समाधान के इस दिव्य सत्र में। और आज जो गुणायतन परिवार से अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बहुत सम्मान से यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच है श्री कमल कुमार जी, श्रीमती मंजुला जी, श्री अंकित जी, महिमा जी, श्री अश्विनी जी, प्राची एवं विधाक्षा विनायका परिवार रांची से हमारे बीच है। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहां पर आमंत्रित करते हैं और आपका सम्मान करने के लिए मेमेंटो गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली से हमारे बीच है, कृपया पधारें। और अरुण जी गंगवाल रांची से हमारे बीच है, कृपया पधारेंगे। और आज आप यहां महाराज जी के सामने आ जाएं, यहां पर इधर सामने। और आज जो गुणायतन, एक मोमेंटो दे दो। नहीं ये नहीं डब्बू भैया, सिर्फ मोमेंटो अकेला, ये नहीं, अकेला एक मोमेंटो निकाल के जाओ बस। मैं आज ये सौभाग्यशाली परिवार है जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। समर्पित व्यक्तित्व हैं, गुरु चरणों के अनन्य श्रद्धालु हैं। वीरू भैया ये नहीं अकेला मोमेंटो देना है। हाँ चलेगा, पहुंचे और आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए बंधु। गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में आप जुड़े हैं। और बंधु अब आप देख रहे हैं पूज्यवर यहां पहुंच चुके हैं, जहां पर एक अनुपम रचना की जा रही है गुणायतन के रूप में। आने वाले समय में पंच कल्याणक और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अभी तो मैं आपके लिए बतला दूं, 27 अप्रैल से 2 मई तक गुणायतन में भव्यतम पंच कल्याणक संपन्न होने जा रहा है और 24 के निमित्त यह पंच कल्याणक होगा। आप सभी भी उसमें अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। साथ ही बंधुओं, आने वाले 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आषाढ़ माह के आस्थानिक महापर्व पर 108 मंडली मूल संस्कृत भाषा का सिद्ध चक्र विधान संपन्न होगा। इसी परिसर से आप सभी लोगों ने देखा होगा, इसी दिव्यतम परिसर से 108 मंडली संस्कृत भाषा का विधान यहां पर संपन्न होगा। और उसके लिए अभी लगभग 90 से ज्यादा मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि मात्र 8-10 मंडल शेष रह गए हैं, क्योंकि बाकी तो बड़े मंडल होंगे वो अलग ढंग से सुनिश्चित किए जाते हैं। तो बाकी तो 8-10 नाम शेष हैं। कहाँ है गुल्लक, कहाँ है?
8-10 नाम शेष है, आप अपने परिवार का एक मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं और उसके लिए मात्र 2 लाख रुपए की राशि में आपके परिवार के 8 सदस्य बैठ करके सिद्धों की आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। समिति की ओर से आपके वस्त्रों की, भोजन की, आवास की और संपूर्ण द्रव्य सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। बंधुओं, आप सभी को विदित है, सिद्धचक्र महामंडल विधान में महाराज श्री का पूरा सानिध्य रहता है। सानिध्य नहीं, महाराज श्री के मुखार बिंदु से सिद्धों की आराधना के सारे मंत्रोच्चार किए जाते हैं। तो ये सौभाग्य आपके हाथों में, जल्दी लेकर के आओ। संजय गोदा की बिटिया रति गोदा आज गोड़ायतन के लिए अपने पिताजी के जन्मदिन पर अपनी गुल्लक यहां समर्पित कर रही है। एक बार हर साल ही देती है, साल भर एकत्रित करती है और हर साल पिता के जन्मदिन पर वो गुल्लक गोड़ायतन के लिए समर्पित कर देती है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान करें। और अब हम चलते हैं सीधे सीधे पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते। कुछ क्षण ऐसे होते हैं, इतिहास के पन्नों पर लिखते हैं तो एक नई इबादत की रचना हो जाती है। आज का वह दिन ऐसा ही पावन दिन बन चुका है जब इस शाश्वत तीर्थ राष्ट्र की पावन धरा पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज गुरुवर और गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज ने एक नए इतिहास की रचना करके यहाँ 3 दिगंबरी दीक्षा, जैसा अभी आप लोगों ने भैया जी के मुख से भी सुना, निश्चित रूप से बड़भागी होते हैं, बड़े पुण्यशाली होते हैं, तभी ये संयोग मिल पाते हैं, देखने वाले भी तभी आ पाते हैं। निश्चित आप लोगों का पुण्य। आज यहाँ काफ़ी पर्चियाँ हैं, लेकिन जिनका आ जाए वो भी अपने आप को पुण्यशाली ही समझना। चलते हैं गुरु चरणों में प्रणिपात करते हुए आज की संकट समाधान को प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुरेंद्र प्रीति जी जैन गुवाहाटी से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज जो सुबह हमने देखा वो शायद हम अपने इस जीवन में भूल नहीं पाएंगे। जिस तरह के दृश्य हमने देखे, जो दीक्षा के दृश्य और जो दीक्षा की क्रियाएं जो आपने की, गुरुवर 108 मंत्र एक एक महाराज श्री के माथे पे लौंग चढ़ाते हुए आपने जो कहा, खुद ही उसको गिनते हुए 108 बार, और जिस भाव से और जिस उत्साह के साथ आप एक एक क्रिया कर रहे थे, आपको करने में आनंद आ रहा था, हमको देखने में बहुत 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 आनंद आ रहा था। अगर आप सब इस बात से सहमत है तो एक बार जोरदार तालियां सदन की तरफ से हमारे गुरुवर के चरणों में। गुरुवर, आज के प्रोग्राम में जो दोनों भैया जी ने जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम किया, शायद मैंने अपनी लाइफ में इतने बड़े और इतने भव्य प्रोग्राम को मिनटों के हिसाब से उसी दायरे में होते हुए पहली बार देखा है। इस सब के लिए हम आपके चरणों में नतमस्तक है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। एक बार दोनों भैया जी के लिए भी जोरदार तालियां बनती है। दोनों भैया जी और हमारे छोटे महाराज जी संदान सागर जी ने जिस तरह से संचालन किया, एक बार जोरदार तालियां संदान सागर जी महाराज श्री के लिए। गुरुवर, थोड़ा जल्दी करो। हाँ, 2.5 महीने पहले मैं और प्रीति दादा दादी बने। बसंत पंचमी के दिन हमारे घर में बालक का जन्म हुआ, इराज हमारे पोते का। तो गुरुवर, हमारी बहू ने 9 महीने तक भावना योग आपका सुना, लगातार 9 महीने तक सुना। तो अभी हमने ये महसूस किया कि जब भी हम आपका भावना योग लगाते हैं तो वो छोटा सा 2 महीने का बच्चा शांत हो जाता है और अपने आप सो जाता है। तो ये पेट में अगर भावना योग माँ सुन रही हो तो उसका असर होता है क्या? और गुरुवर थोड़ा संक्षेप में कर लो भाई। एक लाइन और बोल रहा हूँ कि गुरुवर, उसके लिए जो हमारे भाव हो गए, अभी तो वो कुछ कर ही नहीं रहा है, न कुछ बोल रहा है न कुछ कर रहा है, लेकिन हमारा जो लगाव उसके प्रति हो गया है, वो क्या है गुरुवर? उसका
देखिए, भावना योग का बहुत गहरा प्रभाव है, इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुए, हो भी रहे। भावना योग के प्रभाव से अनेक बच्चों के, जिनके लिए डॉक्टरों ने कह दिया था एबॉर्शन करा लो, जिनकी हार्ट बीट नहीं थी, किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं थी, किसी की नाक की हड्डी नहीं बनी, वो सब सकुशल जन्म लेकर के आज जी रहे। भावना योग करते तो बच्चा रिस्पॉन्स करता है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद भी अगर लोरी के रूप में भावना योग सुनाया जाए तो बच्चों के जीवन को गढ़ेगा। और निश्चित आपका और बच्चे का जो एक दूसरे से जुड़ाव दिख रहा है, ये राग की अभिव्यक्ति है। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें आपका कोई भवानुबंध ही हो, लेकिन चूँकि आपने उसे अपने घर का, अपनी संतान, बेटे के संतान के रूप में देखा, अपने पोते के रूप में देखा है, तो स्वाभाविक रूप से एक राग होता है, राग भाव में ममत्व आता है। नमोस्तु गुरुवर। डब्बू भैया चंद्र जी डोनेटर से अपने बीच में, साथ में उनके अभिषेक जी, दीक्षा जी जैन सागर से। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 भगवान। मेरा प्रश्न नहीं, ये जिज्ञासा है मेरा श्री, और मैं हरदम आपसे पूछते रहता हूँ, ऐसे हमारे पुण्य में कौन सी कमी है छत्तीसगढ़ वासियों के कि आपके चरण हमारे आचार्य भगवान के समाधि स्थल की ओर शीघ्र पड़े। और मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से सभी ने आपसे के सम्मुख प्रश्न किया, लेकिन मैं एक निवेदन कि आपके चरण गुरुवर के समाधि स्थल की ओर जरूर पड़े, यही हमारी भावना है। बहुत सुंदर, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दे। परम पूज्य गुरुदेव की सेवा का सौभाग्य इन्हें मिला और अंतिम क्षण तक ये गुरु चरणों में रहे हैं, और गुरुदेव के साथ होने वाली हर घटना के ये पूरे साक्षी हैं। एक बार डब्बू भाई का पुनः अभिनंदन करें। चलिए आगे। भावना भाई है, मोनी भैया देव इधर पहले से 8 माइक उधर भेज दें। सुभाष ट्रांसपोर्ट कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे जैन युवा जागृति रांची से और रांची समाज के जितने भी यहाँ पर उपस्थित सज्जन हैं। और आज उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है। आज ही नहीं, जब जब गुरुवर ने याद किया तब तब वो हाजिर रहते। प्रदीप जी बाटलीवाला, अध्यक्ष राकेश जी रारा यहाँ पर उपस्थित है। रांची वाले एक साथ इकट्ठे हो जाए और एक प्रश्न कर लें ताकि दूसरों के साथ में भी उनको भी मिल जाए। नमोस्तु गुरुदेव, हम सभी की तरफ से सादर नमोस्तु। सभी मंच में आसीन गुरु महाराज, मुनि महाराजों को सबको नमोस्तु। गुरुजी, प्रश्न हमारा सर्वार्थ पूछेगा। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि दीक्षा से पहले बिलौनी और मेहंदी क्यों की जाती है, बल्कि उनका तो मन से पूरा त्याग हो जाता है। बहुत सुंदर, कृपया मेरी शंका का समाधान दें। देखो, इसका थोड़ा उत्तर तो मैंने कल दिया था। दीक्षा एक वैराग्य की घटना है, लेकिन जिनके बीच से दीक्षा ली जा रही है वो रागी है। तो हमारे यहाँ इसे एक उत्सव का रूप दिया गया ताकि दूसरों को भी उससे आनंद आ सके, जुड़ सके। इसी भाव से लोग मेहंदी आदि लगा देते हैं। तीर्थंकरों के लिए भी दीक्षा के पूर्व वैराग्याभिषेक होता है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है ताकि दूसरे लोगों का उत्साह बना रहे, इसलिए मेहंदी आदि लगाते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मेहंदी लगवाए। हम लोगों की कोई मेहंदी नहीं लगी थी, समझ गए। हाँ, ज़रूर थोड़ा स्नान ज़रूर करा दिया था लोगों ने, लेकिन मेहंदी नहीं लगी थी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, पर एक प्रभावना अंग की दृष्टि से ऐसा किया जाता है। चलो अगला। रांची से आज पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित है। पूज्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमन, सत सत वंदन। महाराज श्री, आज सुबह जो यहाँ पर दृश्य था वह वास्तव में बहुत अनुपम था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार मुनि दीक्षा का इस प्रकार का दृश्य देखा है, जहाँ पर एक एक बातें हम लोगों को समझ में आ रही थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि रांची के जो अधिकतर लोग, आज यहाँ 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबों के जीवन में भी शायद ये पहला अवसर आया होगा। पूज्य मुनिश्री, अभी आपके सानिध्य में, आपके सत्संग सानिध्य में रांची में एक ऐतिहासिक वर्षा योग ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। पंच कल्याणक के दौरान हमें यह एहसास भी नहीं हुआ कि बहुत शीघ्र ही दोनों भैया जी की दीक्षा होगी।
अगर हमें थोड़ा सा भी एहसास होता तो पूज्य गुरुवर हम आपसे यही अनुरोध करते कि इस पंच कल्याणक के भव्य मंडप में भैया जी की भी दीक्षा हो जाए और हमें भी यह अनुपम दृश्य देखने का अवसर प्राप्त हो। पूज्य मुनिश्री, आपके चरणों में मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपके आशीर्वाद से आपके सानिध्य में रांची में एक भव्य पंच कल्याणक महोत्सव यहां पर संपन्न हुआ और आज 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद भी रांची के लोगों के बीच में चर्चा का विषय सिर्फ यह पंच कल्याणक है। पूज्य गुरु ये सिर्फ रांची नहीं, मैं जब आज सुबह यहाँ आया हूँ तब से जो भी बाहर के लोग भी मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं उस पंच कल्याणक के लिए हमें साधुवाद दे रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। ये सब आपके गुरु कृपा के कारण हुआ है। पुनः आपके चरणों में नमोस्तु मन। सभी को आशीर्वाद। एक बार रांची वालों के लिए भी आप लोग सवाल हो गया। महाराज श्री, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये 2 आज जो मुनि दीक्षा हुई आपने उनमें क्या देखा? क्योंकि रांची में मैं देखता गया एकदम शांत चुपचाप मंच पर आते थे, मंच से चले जाते थे, किसी से कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। आपने उनको क्या देखा आपने उनमें कि आपने उनको मुनि दीक्षा दी और ऐसे पथ पर चलने के लिए बाकी लोगों को भी आपका क्या संदेश है? आपने पूछा आपने उनमें क्या देखा, मैंने उनमें सिद्ध परमात्मा देखा। सब होनहार भव्य जीव हैं और पूत के लक्षण पालने में होते हैं, वो प्रकट हो गए। 6 वर्षों से ये लोग मेरे पास है और 6 वर्षों में हमने इन्हें खूब पकाया, खूब तपाया है। और मैं ये कह सकता हूँ पूरी तरह ठोक बजाकर देखने के बाद ही मैंने ये निर्णय लिया है, ये कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, अगला। हजारीबाग दिगंबर जैन समाज, एक प्रश्न गुरु चरणों में। पहले से माइक भेजते हुए बार बार नहीं बोलना पड़े। और उसके बाद आज जबलपुर से जैसा अभी बताया गया कि बहुत संख्या में बिना रिजर्वेशन भी अपनी अपनी बसों से आ गए हो, निश्चित रूप से बड़भागी वे लोग। राय सेठ चंद्र कुमार जी प्रश्न करेंगे, माइक वहां तक पहुंचाए और जबलपुर वाले सभी उनके साथ में हो जाए। हेलो, इकट्ठे हो जाओ। महाराज श्री, हजारीबाग आपका जन्म स्थल है। उस धरती से हम सभी लोगों का नमोस्तु स्वीकार करें। एक साथ सब मिलकर बोले नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। गुरुदेव का लगभग 38 साल पूर्व आपका दीक्षा हुआ था और आज आप खुद दीक्षा दे रहे हैं। कैसा लग रहा था आपको? मुझे तो एक ही बात समझ में आती है, जब धरती में बीज बोया जाता है तो बीज मिट्टी में समाता है और वो बीज बढ़ता है तो उसमें खुद फल लगते हैं, बीज बन जाते हैं। लेकिन एक बात मैं देखता हूँ कि जब बीज मिट्टी में समाता है तो नीचे जाता है और जब फलों से लद जाता है तो झुक जाता है। बस यही जीवन का उसूल और आदर्श बना करके चले। आपने बोला कि आपको कैसा लग रहा था, मैंने प्रातःकाल अपने उद्बोधन में ही ये बात कही थी। मैंने कुछ नहीं किया, केवल दायित्व का पालन किया। मैं एक माध्यम हूँ परंपरा को आगे लेकर जाने का। ये बात सबको ध्यान में रखना चाहिए। दीक्षा कोई व्यक्ति नहीं देता, परंपरा देता है। और दीक्षा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, परंपरा के लिए होती है और मैंने उसका ही निर्वहन किया। महाराज श्री अनुभव जी सर आपके नेतृत्व में भोपाल से आज अपने बीच में पूरी टीम, जिन्होंने एक ऐतिहासिक चातुर्मासी संपन्न कराया, अपितु एक इतिहास की ऐसी रचना कर दी। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के माध्यम से यहाँ नवरत्न परिवार भी है और साथ में ही श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की टीम भी है। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत। हाँ, जो और भी वहां नीचे भी है वे वहां खड़े हो जाएं और यहाँ वाले प्रेमचंद जी प्रेमी इस तरफ ही आ जाए। चलो एक सवाल करो जल्दी से, बिना भूमिका के। और उसके बाद सुनिए नंद कुमार जी, सुनील कुमार जी पाड़िया, जयपुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन तैयार रहेंगे।
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूरे भोपाल परिवार से सभी लोगों का नमन, विद्या प्रमाण गुरुकुलम की पूरी टीम का नमन गुरुदेव। और गुणायतन परिवार गुरुदेव वंदन कर रहा है आपको सबके साथ। हम लोग आज एक पूरा समूह जो लगभग 350 लोगों का गुरुदेव है, और भोपाल वाले सारे लोग गुरुदेव दीक्षा समारोह में शामिल हुए, क्योंकि एक दिन का प्रोग्राम था तो लोग वंदना के भाव से गुरुजी वंदना में चले गए, मगर जितने लोग यहाँ पर हैं सब गुरुदेव को खड़े होकर नमोस्तु वंदन करेंगे। मैं चाहूँगा सारा भोपाल जो यहाँ पर आए हो सब गुरुदेव को नमोस्तु वंदन करें। और गुरुदेव एक बड़ी खुशी की लहर है गुरुजी, एक मन में वाले भाव सीधे सीधे सवाल करो भाई। पूरे सवाल तो कुछ है ही नहीं, आज खुशी बहुत है। अच्छा, आपने सवाल का बोला तो गुरुजी ये सवाल ये है कि आज जितने भी गुरुदेव सबके मन के भाव है, दीक्षा समारोह गुरुजी हम लोग सब साक्षी बने, हम अपने जीवन में दीक्षा समारोह से क्या प्रेरणा है गुरुजी सबको आज आप मैसेज दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है भाई। दीक्षा लेने वाले ने ली, देने वाले ने दी, हमने क्या किया? केवल ताली बजाई। मैं आप सबसे इतना कहता हूँ, दीक्षा तो जब परम पुण्य घटता है तभी कोई लेता है, लेकिन यदि कदाचित ऐसा न हो सके तो दीक्षा को देखकर केवल एक भाव मन में जगा लो, वह है दीक्षाधारियों के पीछे चलने की इच्छा। क्या बोल रहा? मैंने दीक्षा ली, अच्छी बात, नहीं ली तो जिनने दीक्षा ली मैं उनके पीछे चलूँ, ये इच्छा जगा लो। संयम साधना के मार्ग में आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद। नंद किशोर जी, सुनील जी पहाड़िया जयपुर, शिरोमणि संरक्षक दिल्ली, सब एक साथ हो जाए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बोलिए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आत्मकल्याण और समाज कल्याण प्रमुख क्या है, उसमें हमको किसको प्रमुखता देनी चाहिए, और समाज कल्याण जो होने अनुभव जो इकट्ठा किया है जीवन में, उसके रूप में हम समाज कल्याण में ज़्यादा टाइम दें या आप आत्मकल्याण में टाइम लगाएं? बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार एनसी जैन साहब, नंद किशोर जी एक लंबे अंतराल के बाद गुणायतन में पधारे, और गुणायतन के ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं। एक बार इनका, नंद किशोर जी और शांता देवी जी का सम्मान कर दे। एनसी जैन साहब इधर से चंद्रकला जी चले जाए और उनका सम्मान करें। सुनील भाई तन मन धन से इस गुणायतन के निर्माण में लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। बहुत सारे भाव हैं इनके, एक बार इनका पुनः अभिनंदन करें। आपने, हाँ, ये एनसी जैन साहब कह रहे हैं इनको केवल सूचना भर देनी पड़ती है, जो चाहो हर काम के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं, कभी किसी कार्य के लिए ना नहीं है। और मैं मानता हूँ चाहे सुनील हो या प्रमोद, प्रेरणा तो नंद किशोर जी और शांता जी की है। उनके ही इस उम्र में भी इनकी जो उमंग है ये बहुत सराहनीय। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। आत्मकल्याण और समाज सेवा में प्रमुखता किसे दें? देखिए, आत्मकल्याण और समाज सेवा में प्रमुखता हमें आत्मकल्याण को देना चाहिए। आचार्यों ने लिखा है, आद हिदम कादब्बम जम सक्कई पर हिदम चकादब्बम, आद हिद पर हिदा दो, आद हिदम सुट्ठु कादब्बम। अपनी आत्मा का हित करना चाहिए, जितना शक हो पर का भी हित करना चाहिए, लेकिन जब आत्महित और परहित के मध्य चुनाव करने का प्रसंग आए तो आत्महित को अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। रहा सवाल समाज सेवा का, समाज सेवा अच्छा कार्य है, लेकिन समाज सेवा और अध्यात्म साधना में एक मौलिक अंतर है। समाज सेवा प्रसिद्धि देगी, समाज सेवा पुण्य देगा, लेकिन आत्म सेवा में शुद्धि मिलेगी और आत्म सेवा से सिद्धि मिलेगी। तो जीवन की शुद्धि और सिद्धि के लिए हमें आत्म सेवा को प्रमुखता देना चाहिए। नमस्ते महाराज। ओम एक ही। हाँ, आज बहुत प्रेशर है। हाँ, पीछे विद्या प्रमाणिक, विद्या प्रमाणिक संघ नई दिल्ली गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और वे अपना प्रश्न करें। इसी बीच में मेरे पास में महावीर जी, ममता जी सिंह, सिद्धार्थ लेक सिटी भोपाल, आगामी जो अष्टानी का पर्व में विधान हो रहा है उसमें एक मंडल की घोषणा कर रहे हैं। वे गुरु चरणों में आके आशीर्वाद ऐसे प्राप्त कर लेंगे। वहां से प्रश्न होगा, उसके बाद में जबलपुर टीम तैयार रहेगी राय शेठ चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में।
श्री विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली का गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, आज के जिनेश्वर दीक्षा महोत्सव में हम सब साक्षी बने, बहुत अच्छा लगा। ये हम सबका परम सौभाग्य था कि आपका ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हम सबने देखा। गुरुदेव, आपने अपने जीवन काल में इतने बड़े बड़े महोत्सव कराए और इतने बड़े बड़े पंच कल्याणक कराए। एक सबकी निगाह इस समय इस सदी का जो आपने 8वां अजूबा तैयार कराया तो उस पर टिकी हुई है कि वह महापंच कल्याणक महोत्सव कब संपूर्ण होगा। ये सब दिल्ली वालों की अभिलाषा रहती है और जिज्ञासा रहती है। और इसके साथ में ही श्री विद्या प्रमाणिक संघ की एक जिज्ञासा और रहती है कि उसमें जो आपके यहाँ अर्जी लगाई हुई है बहुत दिन की कि हमें भोजनशाला वहाँ की और कब चलाने को ये प्राप्त होगी, ये सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा गुरुदेव? सवाल है कोई? चलिए भावना भाई, एक बार इन सबके उत्साह का जोरदार अभिनंदन कर लिया। समस्त मुनिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त नगरवासियों का कोटि कोटि नमन। महर्षि, सारांश में से आपने आज सार निकाल लिया, सारभूत सारांश निकाल लिया और रूपेश में से आपने आज रूप निकाला। इसके पीछे आपकी व्यक्तिगत मंशा क्या थी? देखो, ये सब चीज़ें कोई इच्छा से होती है ऐसा नहीं है। मैंने गुरुदेव से भी पूछा था और आज अनुभव किया। आज सुबह सुबह जब उठा तब चूंकि दीक्षा का कार्यक्रम है तो मन में आना स्वाभाविक है। ध्यान गया नाम क्या करा जाए, तो मुझे ऐसे ही लगा कि सारांश है अंश हटा दो और रूपेश है अहंकार का ईश हटा दो, तो जो बच जाए वो नाम बना दो। और समादर का आदर तो हमको करना ही था क्योंकि गुरु जी ने देखा, इसलिए मैंने ये चाहा कि इनका नाम, बहुत सारे नाम आ रहे थे, हमने डिसाइड भी नहीं किया था, लेकिन जब नामकरण कर रहा था तो जो मेरे चिंतन में आया था मैंने कहा नहीं, यही नाम है और यही नाम अंतिम होना चाहिए, सार सागर और रूप सागर। नमोस्तु जी से पत्रकार स्वतंत्र जैन, नरेंद्र जी टोटिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और नमोस्तु गुरुदेव, समस्त मुनि संघ को नमोस्तु। महाराज श्री, आज सवेरे 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इस पंडाल का जो वातावरण था वह वातावरण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की एक बात जो हमेशा वो कुंडलपुर में कहते थे, आपके संघ में कहते थे, और वो कहते थे कि मुझे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने संघ को गुरुकुल बनाने का आशीर्वाद दिया है और उसके तहत पूरे बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में सभी जगह से बहुत बड़े बड़े साधु बने, आप जैसे प्रभावक साधु बने जिन्होंने पूरे बुंदेलखंड की दशा और दिशा सब बदल दी और हजारों लोग प्रभावना में आपके पीछे भाग रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, आचार्य महाराज के जो गुरुकुल बनाने के भाव थे, उस भाव को आप जो गुरुदेव की वास्तविक इच्छा थी, किस हद तक उसको ऊपर तक ले जाना है, वहाँ तक ले जाएंगे और गुरुदेव की वो भावना को पूरा करेंगे जिससे पूरे संसार को इसका लाभ मिल सके। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने किया। सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कुछ नहीं है। यद्यपि मैंने सुबह भी सांकेतिक रूप में कहा था, मैं तो अपने आप को निमित्त मात्र मानता हूँ। ये गुरु परंपरा और गुरु कृपा का फल है। परम पूज्य गुरुदेव ने यदि संयम, साधना, त्याग और तप की ये अलख नहीं जगाई होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। अगर गुरुदेव नहीं होते तो न तो मुनि मार्ग बचता न मुनि होते। गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपनी तपोमय, साधनामयी जिंदगी से हम सबको मोक्ष मार्ग का वह प्रशस्त रूप दिया जो आज सबके लिए सहज है।
वे हमेशा कहते थे कि मैंने जो तुम्हें दिया है तुम्हारा काम उसे औरों तक पहुंचाने का है। बांटते रहो और चीज़ें बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। गुरुदेव ने जो मार्ग हम सबको दिया, एक बार उन्होंने कहा था, मार्ग पर जितना चलोगे मार्ग उतना सुरक्षित होगा। मोक्ष मार्ग बोलने से नहीं, आचरण करने से चलता है। गुरु परंपरा को हम उसी गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा सकते हैं। अतीत में भी ऐसा ही हुआ है और भविष्य में भी ऐसा ही फलीभूत होगा, तभी ये परिपाटी और परंपरा चल पाएगी। मैंने प्रातः काल भी ये बात कही थी, बहुत ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता, पुनः संकेतों में मैं कह रहा हूँ। आप आगम पढ़िए, परंपरा को देखिए। शास्त्रों के संदर्भ भरे पड़े हैं कि किसी को वैराग हुआ, उनने छठ उसे दीक्षित करके उपकृत किया। चाहे बारीसेन महाराज हो, पुष्पडाल को उनने मुनि बना दिया। उन्होंने ये प्रतीक्षा नहीं की कि मैं किसी आचार्य के पास इसे ले जाऊं, तब तक तो वो डोल जाता। पद्म पुराण में ऐसे कई किस्से हैं कि विवाह करके लौटे हैं, अपनी धर्मपत्नी को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते में बैराग हो रहा है, तो क्या सागर सेन मुनिराज से दीक्षा ले रहे हैं। पुराणों के संदर्भ भरे पड़े हैं। यदि कोई रिसर्च करे तो सैकड़ों निकलेंगे, एक दो नहीं। लोगों को थोड़ा अपनी आंखें खोल करके पढ़ना चाहिए और व्यापक दृष्टि से समझना चाहिए। अब परंपरा को देखो तो शांति सागर जी महाराज के बाद की ही परंपरा को देख लो, जिसके कारण ये संघ की परंपरा फलीभूत हुई है। शांति सागर महाराज के शिष्य वीर सागर जी महाराज ने शांति सागर महाराज के जीवन काल में 1949 में शिव सागर जी को दीक्षा दी मुनि अवस्था में। उन्होंने उसके थोड़े बाद धर्म सागर जी महाराज को दीक्षा दी मुनि अवस्था में। मुझे जितनी जानकारी उसके अनुसार 12-14 दीक्षाएं उन्होंने 1949 और 54 के बीच में दे दी। उससे पहले खाते गांव में एक दीक्षा दी, क्षुल्लक दीक्षा दी, और तब जाकर 1954-55 में जब शांति सागर जी महाराज की समाधि हुई तो उन्हीं शांति सागर जी महाराज का आचार्य पद उन्हें प्राप्त हुआ। ये परंपरा है महाराज जी। अगर परंपरा देखते हो तो शांति सागर महाराज के शिष्यों में कई मुनि महाराजों ने दीक्षाएं दी है, आप खोल करके देखिए। और उसी से इस संघ की परंपरा फलीभूत हुई है। और सबसे बड़ा प्रमाण तो गुरुराम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का है, जिन्होंने मुनि ज्ञान सागर जी ने हमें मुनि विद्या सागर जैसा रत्न प्रदान किया, वो भी अपने गुरु के जीवन काल में। इसलिए परंपरा को पहचानिए, आगम के संदर्भ को जानिए और अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए चलिए, तभी हम जिन शासन की सही समुन्नति कर सकेंगे। इंदौर से अपने बीच में मुख्य यजमान चातुर्मास्य मुकेश जी पाटोई, सुनील जी बिलाला, हर्ष जी जैन, नवरत्न परिवार, रानी जी दोषी, अशोक जी दोषी और भी सभी हैं। वे अपना प्रश्न एक प्रश्न गुरु चरणों में कर ले और उसके बाद में सागर की टीम भी तैयार हो जाए, एक प्रश्न करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मैंने दीक्षा महोत्सव देखा, नहीं तो मेरा तो नंबर था ही नहीं यहाँ पर, आखिरी क्षणों में मेरा नंबर लगा। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि जो सामान्य श्रावक होते हैं वो
दीक्षा और तपस्या की ओर आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उनको पिछले जन्म का पुण्य था और पिछले जन्म के कर्म उदय में आए हैं तो वो दीक्षा ले। तो मेरा ये है जिज्ञासा कि इसमें सभी महाराज माता जी जो बनते हैं तो सबका ब्लड ग्रुप एक ही रहता होगा तो वो इतनी कठिन तपस्या और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि ये पिछले जन्म के पुण्य के प्रताप से हुआ, लेकिन मैं ऐसा नहीं मान लेता। पिछले जन्म का पुण्य कारण बन सकता है, लेकिन केवल पिछले जन्म के पुण्य से ही ऐसा होता है, ये बात सर्वथा नहीं कही जा सकती। कई बार सातिशय निमित्त के प्रताप से जीवों का परिणमन बदल जाता है। आचार्य विद्यासागर जैसे जीवंत निमित्त मिलते हैं तो इस जन्म में भी लोगों का उद्धार हो जाता है। निमित्त उपादान को उभारता है। हम इतिहास पलट कर देखते हैं, भगवान महावीर का रूपांतरण सिंह की पर्याय में हुआ और सिंह की पर्याय में उसे अमित गुण और अमितंजय नाम के दो मुनिराजों का दर्शन हुआ। वो भी कब? जब अपने तीक्ष्ण पंजों से हिरण के शरीर का विदारण कर रहा था। उस शेर के अतीत में ऐसा कुछ नहीं दिखता कि उसने कोई अच्छा पुण्य किया हो, कोई धर्म किया हो। शेर था, खूंखार प्राणी था और क्रूरता के साथ एक हिरण का शिकार कर रहा था। ऐसे पापी, नीच, अधम जीव का भी उद्धार किसी महामुनि के संयोग से हो सकता है। और देखो, वो शेर जब मनुष्य था मारीची की पर्याय में, ऋषभ देव का सानिध्य भी उसे सुधार नहीं सका। वो अहंकार में अड़ा रहा। और वही मारीच जब शेर की पर्याय में था तो अमितंजय और अमित गुण नाम के दो मुनिराजों की साधारण वचनों का असाधारण प्रभाव पड़ गया। क्या है? इसलिए पिछले जन्म की जो बातें हैं उसे सामान्य मान करके चलना। समझ गए महाराज जी? ब्लड ग्रुप कई बार निमित्त मिल जाए तो जीवन धन्य बन जाता है। इसको बोलते होनहार। आगम में अगर सिद्धांत की दृष्टि से मैं इस बात को कहूं तो हमारे सिद्धांत शास्त्र कहते हैं कि ऐसे जीव जो अनादि से केवल निगोद में थे, कहा? नित्य निगोद। निगोद को छोड़कर जिस जीव ने और कोई पर्याय नहीं पाई, वो जीव, उसमें से कुछ जीव वहां से निकलते हैं 8 वर्ष में अंतर मनुष्य होकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब बताओ, उनके पिछले जन्म का कौन सा पुण्य? अनंत जीवन काल तक, अनादि से अनंत काल तक जो केवल और केवल निगोद में रहा, जिसका पुण्य का कोई रिकॉर्ड नहीं। गंभीरता से समझो, ये सिद्धांत शास्त्र की बात कह रहा हूं मैं। उस जीव की भी होनहार अच्छी होने पर तुरंत मुक्ति हो सकती है। इसलिए ये मत देखो कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया, हमेशा ये सोचो कि मुझे इस जन्म में क्या करना है। अपने जीवन को कैसे कृतार्थ करे। कोई दूसरा करता हुआ दिख रहा है तो उसे ये मत देख करके ये मत सोचो कि इसने कोई पिछले जन्म में पुण्य किया था इसलिए अच्छा कर रहा है। अशोक जी खूब दान देते तो पिछले जन्म में खूब दान दे के आए होंगे इसलिए आज दान दे रहे हैं, ऐसा नहीं सोचो। क्या सोचो? अरे वे दान देकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं तो मैं भी शक्ति अनुसार दान दे करके अपने जीवन को कृतार्थ करूं, ये सोचो।
इस जन्म में मुझे क्या करना है, ऐसी सोच विकसित हो जाए तभी जीवन का उद्धार होगा। बहुत महाराज जी सबका ब्लड ग्रुप एक तरीके ही रहता होगा? हाँ? सभी महाराज माता जी जो बनते हैं वन गोत्र ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं है, सबके अलग अलग होते हैं। सागर से आज यहाँ पर श्रावण उपस्थित है, राहत जड़ वाले भी उनके ही साथ में हो जाए। 8 प्रश्न गुरु चरणों में प्रशांत पूछ रहे हैं। इस सदी के श्रेष्ठ संत हम सबके भगवंत आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी के चरणों में, सत्संग के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आज आपके जो दीक्षा महोत्सव था, सागर से हम लोग गुरुदेव 180 लोगों की टीम पूरे आपके आशीर्वाद के और आपके दीक्षा समारोह के लिए आई। गुरुदेव एक विकल्प पूरी यात्रा में रहा, जो व्रती लोग थे गुरुदेव, ट्रेन का टाइम ऐसा था रात के 12 बजे और यहाँ पहुंचना था 7 बजे, पर कुछ व्रती लोग तो आ गए कि नहीं कर पाएंगे दर्शन तो कोई बात नहीं, पर गुरुदेव कुछ लोग आए नहीं, इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तो गुरुदेव हमको मूर्ति लेकर जाना चाहिए या यंत्र जी लेकर जाना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे गुरुदेव? कुछ नहीं करना चाहिए, ना मूर्ति लेकर जाना चाहिए, ना यंत्र लेकर जाना चाहिए, ब्रेक जर्नी करके आना चाहिए। नमस्ते, सारा काम हो जाएगा। चलिए नमस्ते। ओ नीरज जी उपस्थित है? हाँ। नीरज जी CMD जिनवाणी चैनल, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जिनकी आज प्रस्तुति आप लोगों ने देखी थी। और मैं चाहूंगा NC जैन साहब वहीं पर पहुंचकर हाँ उनका सम्मान कर देंगे। आप लोग ताली तो बजा दें, जो रात दिन गुरुवर को देश विदेश तक पहुंचाने में अपना एड करते रहते हैं, ऐसे नीरज जी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें अपनी टीम के साथ में। और उसके बाद में तैयार रहेंगे देश के भामाशाह अशोक जी सुशीला जी पाटनी। अच्छा अंबिकापुर से अपने बीच में विक्रम जी जैन अंबिकापुर। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आज आपके द्वारा एक घोषणा हुई थी जिस पे सभी का ध्यान है। आपने कहा था कि आप जो है आगे गृहस्थों को भी दीक्षा देने वाले हैं, तो क्या इस गृहस्थों के लिए कोई गाइडलाइन भी बनेगी या किस तरह के इसमें जो अरे हम कुछ नहीं करने वाले, रास्ता तो गुरु जी खोल के गए हैं। महावीर जी गृहस्थ थे कि नहीं? आखिरी दीक्षा तो उनने यही दी ना। और मुझे बहुत खुशी हुई जिस दिन महावीर जी की दीक्षा हुई, मैंने कहा गुरुदेव ने 19 तीर्थंकरों के मार्ग का अनुकरण किया है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि गृहस्थों की दीक्षा की परिपाटी बने ताकि हमारी संख्या बनी रहे। सब बाल ब्रह्मचारी चले जाते तो ऐसे ही हमारी संख्या कम और कमती हो जाती। इसलिए गृहस्थों के लिए होना चाहिए। और एक ही गाइडलाइन है, जो लोग रिटायर हो गए हैं वो टायर्ड होने के पहले अपना रास्ता खोल दे। चलिए चलिए हाँ, एक मैं अशोक जी को बुलाए, उसके पूर्व मैं एक ऐसे युवा को बुलाना चाहता हूँ जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, बड़ा उत्साही, और वो है विक्रम जैन अंबिकापुर। पूरा परिवार है, विक्रांत, छाया जैन, अनिल जैन, अनुराधा जैन, ऋषभ जैन, आरती जैन। बहुत समर्पित व्यक्तित्व, हम लोगों के बिहार आदि की चर्या में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। और इन्होंने आज मनोभाव व्यक्त किया। कल से तैयार रहे, कल से पूरी तैयारी में थे, लेकिन इनका नंबर कल नहीं आया। बोले महाराज हम पूरे तैयारी से आए, लेकिन हमारी आपने घोषणा नहीं कराई। अभी तक ये गुणायतन के ट्रस्टी थे, आज ये गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बनने का भाव रखे हैं। एक बार सामने आ जाए, और मैं चाहूँगा इनका सम्मान गुणायतन के निर्देशक और शिरोमणि संरक्षक अशोक जी पाटनी करें। आप एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। और अशोक जी पाटनी के साथ सुनील जी पहाड़िया, सुनील जी बिलाला भी आ जाएं, और इनका विक्रम भाई का और मौके विजय जी पाटोदी अगर यहाँ हैं तो वो भी आ जाएं, और विक्रम भाई का सम्मान जोरदार तरीके से करें। हाँ, आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में पूरे संघ की बहुत ही सेवा भैयावर्ती में भी अग्रणी रहते हैं। अहर निष्ठ गुरु सेवा में जहां देखो वहीं पूरे बिहार में भी इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। विक्रम जी अंबिकापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और इसके बाद में देश के पहले विक्रम भाई अपना प्रश्न भी कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, वो आज तो होगा।
आशीर्वाद में। हाँ, ये दो ना। ओ, आप लोग तालियां बजाते हुए विक्रम भाई का फिर से स्वागत। विक्रम जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आज मतलब जिस तरह से आज ऐतिहासिक दिन था, उससे पहले मैं एक छोटी सी लाइन सुना था तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी कहते हैं लोग कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो आपके चरणों में ऐसा फील हो रहा है 2.25 सालों में कि बहुत बड़ी हो चुकी है और अब इसके बाद पता नहीं कहाँ तक जाएगी। गुरुदेव, आज आचार्य श्री का मतलब आपका तो दिन है ही महाराज श्री दीक्षा दिवस, मगर जो दिए हैं दीक्षा, मगर आचार्य श्री की 2 पंक्तियों का मैं चाहूँगा कि आप मेरे को निवारण करें, उसकी अनुकंपा करें। तो उनका कहना था, भाग्य है तो हाथ में मिट्टी भी सोना हो जाती है और भाग्य नहीं है तो हाथ में सोना भी मिट्टी हो जाता है। तो गुरुदेव कृपया करके मुझे ये बतावें कि भाग्य, कर्म और कर्तव्य का क्या महत्व है। एक कल अशोक जी पाटनी ने इसी आशय का सवाल किया था और मैंने उस पर काफ़ी विस्तार से अर्थ बताया। ठीक। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं देख लूँगा, इसे बार बार नहीं दोहराएं तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी तुमने पूछा है तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इतना ही कह करके देना चाहूँगा कि भाग्य, कर्म और कर्तव्य, इन तीनों के मध्य जब चुनाव करने की बात आए तो हमेशा अपने कर्तव्य को देखो और कर्म से उसकी सिद्धि करो, भाग्य अपने आप निखर जाएगा। नमोस्तु महाराज। अशोक जी सुशीला जी पाटनी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। आयुष जी जैन जयपुर। नमस्ते महाराज श्री। अनुज, हाँ। आज दीक्षा का ऐतिहासिक प्रोग्राम सानंद सुव्यवस्थित संपन्न हुआ। महाराज श्री, इस दीक्षा के समय हम श्रावकों को क्या भावना भानी चाहिए और उस भावना का क्या फल मिलता है? बहुत अच्छा सवाल किया है अशोक जी ने। दीक्षा के समय हमें क्या भावना भानी चाहिए? दीक्षा के समय यही भावना भानी चाहिए कि मेरे जीवन में ये पल कब आए। जीवन का सार यही है, हमें इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ना है। अगर ऐसा मनोभाव हमारे अंदर आता है तो उससे हमारे जीवन में 4 बातें बढ़ती है। पहली बात, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। दूसरी बात, हमारे अंदर की आसक्ति घटती है। तीसरी बात, पापों से डर उत्पन्न होता है। और चौथी बात, हमारे अंदर का जो विनय गुण, श्रद्धा गुण प्रगाढ़ होता है। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में बढ़े, ऐसी घटनाओं को हम रोज़ देखें, जब भी ऐसे प्रसंग आए देखें, तो वो हमारे धर्म भाव की पुष्टि में कारण बनता है। और लक्ष्य तो सबका एक ही है, इस भाव में या अनंत भाव बाद भी उद्धार तो तभी होगा जब इस मार्ग को स्वीकार करो। जो अपने लाल को गुरु चरणों में समर्पित करते हुए प्रमुदित हो रहे हैं, ऐसा वह परिवार आज जो पहले सारांश भी आते, अब सार सागर जी महाराज हो गए। पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। राकेश जी पिताजी, माता सुनीता जी और आयुष जी प्रश्न कर रहे हैं। आयुष जी उसके पहले आयुष जी अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके पूर्व मैं यहाँ पर श्री नीरज जी और जिनवाणी चैनल की पूरी टीम को यहाँ पर बुला रहा हूँ कि वे श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी के हाथों से आचार्य भगवान के एक श्री चित्र का अनावरण करवाना चाह रहे हैं। साथ में एनसी जैन साहब दिल्ली, कृपया वे भी पधारे। बंधुओं, आप यहाँ पर ले आओ, तो इसके ऊपर रख लो। हाँ, ये जो आचार्य भगवान का चित्र बनाया गया है, ये जरदोजी का कार्य है और ये कार्य सिर्फ आगरा में ही होता है। एक चित्र को बनाने में लगभग 3 महीने लग जाते। ऊपर रख लो ना, इसके ऊपर रख लो। इस कार्य को करने में लगभग 3 महीने एक चित्र को बनाने में लगते हैं। और आचार्य भगवान की यह प्रतिमा, जैसे कि नीरज जी ने बताया है, फोटो पूरे विश्व में पहली बार जरदोजी धागे से आचार्य भगवान की प्रतिमा फोटो बनाई गई है। श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, एनसी जैन साहब इस फोटो का अनावरण कर रहे हैं और उनकी इच्छा है
कि ये फोटो श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी के लिए ही वे सम्मान स्वरूप समर्पित कर रहे हैं। ये उनके यहाँ ही रहेगी। देखो जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक बार गुरुजी को भी इधर दिखा दीजिएगा, बाकी पब्लिक के लिए भी। ये जरदोजी का कार्य है जो सिर्फ आगरा में होता है। एक फोटो को बनाने में 3 महीने का समय लगता है और उन्होंने आज अशोक जी के सम्मान के लिए जिनवानी चैनल की ओर से फोटो उनके लिए ही प्रदान की जा रही था। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार तालियां बजाइएगा। और अब मैं अनुरोध करता हूं, ठीक है, उसको सीधा कर लीजिए ताकि सबको दिख जाए। मुनि श्री सार सागर जी महाराज जी के ग्रस्त परिवारजन आयुष भाई, राकेश जी, सुनीता जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे निर्मल जी, सुभाष जी अजमेर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। तैयार रहें, शीघ्रता करें। आयुष भाई। गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, आज की पावन मेला का शायद शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, पर ये एक प्रश्न मौसी की तरफ से है तो मैं उन्हीं को ये पास करूँगा। आज के नवदीक्षित गुरुनाम गुरु परम श्रद्धेय प्रमाण सागर जी महाराज, संधान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु। अपरोक्ष रूप से विद्यमान प्रथम नमस्तु मेरा आज सागर जी महाराज और समादर सागर जी महाराज, रूप सागर जी महाराज सहित समस्त मुनि महाराज के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, संसार और मोक्ष मार्ग तक अब तक पढ़ने में ही आता था, लेकिन विगत 3 दिनों से मेहंदी, गोद भराई और बिंदोरी के माध्यम से जिस प्रकार मोक्ष मार्ग को निकटता से देखने का जो सुखद अनुभव हुआ वह निराला है। इन 3 दिनों में सभी लोग मन में जिस शुभ भाव से उछल रहा है उनके मन में, उसका श्रेय आप गुरु शिष्यों को जाता है। आपसे यह आशीर्वाद चाहते हैं हम अशुभ भावों से बचकर सदैव शुभ भाव में तत्पर रहें और महाराज जी आप सबका मार्गदर्शन हम सबको मिलता बस अधिक से अधिक शुभ आलम्बन ले, अशुभ आलम्बन से बचे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए अगला। पूज्य गुरुदेव निर्मल जी, सुभाष जी अजमेर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे हनी बेनाड़ा। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आप अपने प्रवचन के माध्यम से सदैव 4 बातें कहते हैं। मुझे आज के इस पूरे दीक्षा महोत्सव में 4 बातें दिखाई दी है। दशा, दिशा, दृष्टि और दृष्टांत। कृपया करके गुरुदेव इस पर अपना मार्गदर्शन दें। पूज्य गुरुदेव, हाँ, आप सदैव 4 बातें प्रवचन के माध्यम से बोलते हैं। आज आपने साक्षात रूप में 4 बातें पूरे जन समूह को दर्शाई है। दशा, दिशा, दृष्टि और दृष्टांत। कृपया इस पर विवेचन कीजिएगा पूज्य गुरुदेव। 4 शब्द आपने बताई है, दशा, दिशा, दृष्टि और दृष्टांत। अगर आज के संदर्भ में इन 4 शब्दों को देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ, दशा हम आप सबकी सामने है और दशा से दृष्टांत तक हम जाएं तो हम परमात्मा की तरफ दृष्टि रखें जो कल तक हमारी तरह संसारी थे, दिशा और दृष्टि को बदले और आत्मा से परमात्मा हो गए। ये दृष्टांत है। दशा को हम पहचाने, दिशा को बदलें, सही दिशा पकड़े, दृष्टि बदलें तो हमारा जीवन खुद दृष्टांत बन जाएगा। संसारी प्राणी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो अपनी दीन दशा को पहचानता नहीं, और दीन दशा को जब तक पहचानता नहीं तो वर्तमान स्थिति में ही वो रस मानता है। काश वो अपनी दीन दशा को पहचाने तो उसकी दृष्टि बदले, दृष्टि बदलने पर ही दिशा बदलती है और जो दिशा बदलते हैं वही अब सारे जगत के आदर्श बन जाते हैं। हनी बेनाड़ा, कोलकाता, दुबई गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयार रहेंगे आर्यन जी जैन कटनी, इंजीनियर रमेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित, निर्माण मंत्री उड़ाईतन। गुरुदेव, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के बाहर क्वेश्चन है। हम बहुत बार ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी करते हैं। हमारे छोटे नियम होते हैं कि हम 7 बजे बाद कुछ अनाज नहीं खाएंगे, सब चीज़ों का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है। फ्लाइट में हम रहते हैं, अंधेरा रहता है, घर से खाना लेके जाते हैं।
और बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड में कंट्रीज़ है जहाँ 6 महीने रात है और 6 महीने खाली दिन है। तो इन सब में हमको कैसे दोष लगता है और इन सब ट्रैवल्स में हमको कैसे बचना चाहिए जब बहुत अच्छा सवाल, डिफरेंट होता है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो यदि रात्रि भोजन के दोष से सही ढंग से बचना है तो आलोकित पान भोजन का व्रत लेना चाहिए। बजे से बंधने की जगह प्रकाश से बंधो। अगर प्राकृतिक प्रकाश है तभी हमें आहार लेना है, अगर प्राकृतिक प्रकाश का अभाव है तो हमें आहार नहीं लेना। अब जहाँ 6 महीना दिन है 6 महीना रात है, हम उनके लिए क्या करें? करेक्ट। तो अगर पक्का नियम निभाना है तो 6 महीना मुनियों की तरह एक टाइम खाने का नियम बना लो। और फ्लाइट में और कोई उपाय तो उसका है नहीं। और एक टाइम खा करके भी जीवन चल सकता है। एक सज्जन आए थे भी, स्विट्जरलैंड में भी बहुत लंबा दिन होता है ना। करेक्ट। स्विट्जरलैंड के ही थे, मेरे पास आए, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि महाराज जी हम 6 महीना एक ही टाइम खाते हैं, शाम के टाइम में केवल हम दूध और पानी लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेते रात होने के बाद। तो ये भी उनका एक बड़ा त्याग है, जितना बन सके उतना कर। नमस्ते गुरुदेव। इंजीनियर रमेश जी आगे आ जाओ जल्दी से। आर्यन वहीं पहुँचाओ जल्दी। बिट्टू भाई थोड़ा शीघ्रता से करें। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मंचासीन समस्त साधुओं को नमोस्तु। गुरुदेव, वो तो आपका पूरा जीवन अनुभवों से भरा पड़ा है। आपके पास 2 विशेष अनुभव हैं। एक वो अनुभव जो आपने अपने आप को दीक्षा लेने के लिए तैयार किया होगा, एक वो अनुभव भी आपके पास है जब आपने अपने आप को दीक्षा देने के लिए तैयार किया होगा। कृपया बताएं इन दोनों अनुभवों में आपकी अनुभूति कैसी रही और इनमें बेसिक अंतर क्या है? कृपया बताएं। आपने ऐसा सवाल किया जिसके विषय में मैं एक बात कहूँगा कि ये दोनों बातें मेरे जीवन में सहज घटी है, मुझे इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी। जी गुरुदेव। जहाँ तक दीक्षा लेने की बात है, मैं आपको बताऊं, मैंने कभी गुरुदेव से निवेदन ही नहीं किया कि मुझे दीक्षा दो। क्या बात। मैंने तो जिस दिन अपने आप को समर्पित कर दिया, संघ में आ गया, मैं समझ गया मेरा सब कुछ हो गया। मैंने अपने जीवन काल में गुरुदेव से कोई भी व्रत नहीं मांगा। उन्होंने खुद ने बुला बुला करके मुझे समय समय पर व्रत दिए। और जब मुनि दीक्षा देनी थी तो आपको बताऊं, हम लोगों को 2 महीने पहले बुलाया देवगढ़ में जनवरी में, और उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम लोगों की मुनि दीक्षा की बात सोच रहा हूँ और बार बार व्यवधान आ रहे हैं, अंतराय आ रहे हैं, तुम लोग कुछ साधना करो। फिर उन्होंने हम लोगों को साधना बताई। ये इतिहास की पहली घटना है। और हम लोगों ने साधना की, जाप किया, उपवास किए, कठोर साधना बताई। और जनवरी, फरवरी, मार्च, और तभी जब दीक्षा की बात उन्होंने की तो हम लोगों ने कहा गुरुदेव किसी सिद्ध क्षेत्र में हो तो अति उत्तम है। उस समय हम लोगों ने कहा था कुंडलपुर है, सोनागिर है। बोले देखता हूँ। ये खोला तो उनने कुछ नहीं, लेकिन उनने कृपा बरसाई और देवगढ़ से सीधे सोनागिर में जाकर के दीक्षा दे दी। तो प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब गुरु प्रिपेयर्ड है तो प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मुझे दीक्षा लेने का प्रसंग आया तो मुझे कुछ मन बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपना मन गुरु चरणों में रख दिया था। तो बनाने की बात कहाँ है? जी गुरुदेव। अब जहाँ दीक्षा देने की बात आई तो इसमें भी मन बनाने का काम नहीं, गुरु की बात को आगे बढ़ाने का मन तो मैंने बहुत पहले बना लिया। अब अलग से मन बनाने का क्या काम? तो ये तो उसी दिन तय हो गया था जब गुरुदेव का संकेत मुझे मिला था और मैं उसी धारा में चल रहा हूँ। जी गुरुदेव। नमोस्तु। राजेंद्र जी रनौर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। महाराज जी नमोस्तु। आजकल देखा जा रहा है कि मंदिरों में बहुत एसी लगाए जा रहे हैं। मंदिरों में आजकल बहुत एसी लगाए जा रहे हैं। मेरी शंका ये है कि इससे जिन प्रतिमा में कोई 18 दोष तो नहीं आते? ये असाधना है। मंदिर जी को इस तरह का बनाइए कि एसी की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन मंदिर जी में एसी लगाना कतई उचित नहीं है, खासकर जहाँ आप पूजा अर्चा करते हैं। आजकल चूँकि RCC के मंदिर बनाते हैं, बड़ा गर्म होता, बड़ा ठंडा होता, आप लोग एसी लगा देते हैं। ये एक प्रकार का सावध है। दूसरी परंपरा से प्रेरणा लेनी चाहिए जो वहाँ लाइट तक नहीं लगाते।
हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अपनी धारा बदलनी चाहिए, ये आशादना है। हाँ। पारसीजन आर्य शिरोमणि संरक्षक गुणायतन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। माइक पहले से भेजे। संजय जी सेठी रामगढ़ की ओर से, रामगढ़ की सभी महिला मंडल और पुरुष मंडल खड़ा हो जाए एक जगह, प्रश्न करेंगे संजय जी सेठी संक्षेप में। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आजकल जगह जगह पंचकल्याणक हो रहे हैं, तो पंचकल्याणक में जनरली क्या देखा जा रहा है कि जो कमेटी के लोग हैं वो ही अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, तो क्या वो जिस तरह से अगर मार्केट से ज़्यादा रेट पे चीज़ें देते हैं तो उन्हें किस तरह का निर्वाल का दोष लगता है? क्योंकि पंचकल्याणक जो होते सब दान की राशि से हैं। माने पंचकल्याणक के लिए जो सप्लाई देते हैं वो मार्केट से ज़्यादा दाम लेते हैं। हाँ, कमेटी के ही कुछ लोग अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे ये हैं। महान पाप है। देखिए, ऐसे समय में तो लोगों को थोड़ा औदार्य का परिचय देना चाहिए। कहावत है, एक घर को तो डायन भी छोड़ती है। तो भगवान के दरबार को भी तुम नहीं बख्शोगे तो पता नहीं कहाँ जाओगे, ये उचित नहीं। रामगढ़ से पूरी समाज आज यहाँ पर उपस्थित हुई और उसमें प्रश्न कर रहे संजय जी सेठी। अतुल जी शाह कन्नौज मुंबई से अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन प्रश्न करेंगे। तैयार रहें, माइक मात्र भेज दें। चलो। मंचासीन सभी गुरुजनों को नमन वंदन। गुरुदेव, आज का हमारा जो प्रश्न है वो आत्मावलोकन और आत्मालोचना से संबंधित है। आज हमने ज्ञानेश्वरी दीक्षा के माध्यम से अनुशासन, आत्मसंयम, औदार्य और कर्तव्य बोध को फलीभूत होते हुए देखा, और वहीं और हम अपनी समाज में इन गुणों के नहीं होने की वजह से जो अनुशासनहीनता और जो होड़ लगी रहती है हमें आगे पीछे दौड़ने की, व्यवस्था को तोड़ने की, वो रोज़ देखते हैं। तो समाज को आपका क्या संदेश है? देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं ये कुल मिलाकर प्रतिस्पर्धा, अहंकार और अज्ञानता की परिणति। हमें तत्व ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। सामाजिक बंधुओं को धर्म के मर्म से जुड़ना चाहिए। जीवन की वास्तविकता को समझ लेने पर ये सब बातें नहीं आती। अगर ये सब बातें आती है तो ये सब हमारे किए कराए पर पानी फेर देता है, जिसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। हाँ। अतुल जी शाह आरती जी, हाँ, कन्नौज मुंबई गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। हृदय में बसे जिनके चरण कमल मेरे जीवन का आधार, उन मम गुरु प्रमाण सागर के चरणों में नमस्कार, नमन सत बार, नमन शत बार। हे गुरुदेव, आज जब आप दीक्षा दे रहे थे तो और मंदिरों में भी जो प्रशस्ति लिखी जाती है उनमें ये बलात्कार गण और तपागच्छ ये सब आता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? ये हमारा पहचान है। कुंद कुंद आमनाय में अनेक गण हैं, उनमें बलात्कार गण भी है। आज समय शेष हो गया, इन पर इतिहास की बातें बाद में बताएंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।